ओम हरि ओम। विष्णुर्विष्णुरद्वित्यादि मम यजमानस्य वा सकलकामना सिद्ध्यर्थमायुरोगेश्वरी दावे विद्यार्थं व्यापारे स्थिरलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं राजद्वारे वा सर्वत्र विद्यार्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता प्रीत्यर्थं सर्वपानिर्वारणार्थं श्रीचंडी सप्तशती पाठं करीसये। तब्दादो कपचार गला कीलक न्यास समाधंतयोर्नवार्णक मंत्रोत्तर संख्याक जप पूर्वकम क्रमेण रात्रि सूक्तम देवी सूक्त पठन मंतेरस्य पठनम च करीसये। रात्रि सूक्तम महाकाली ध्यानम खड्गम चक्रगदेषु चापरिदानशूलं भुसुंडीं शिरशंखं संधति करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाशं धुतिमास्पादस्कां सेवे महाकालिकां यामस्तो पितो हरो कमलजो हंतु मधुकैटवम्। अथ दिव्याकवचम श्रीचंडी कवचस्य विनियोगः। ओम अस्य श्रीचंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुप छंद चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठं त्वेन जपे विनियोगः। कवच प्रारंभ। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच। ओम यदे गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन् कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तृशृणु महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनां दायमानस्तु शत्रु मध्यैर्गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् शुभं रन् संकटे नापदं तस्य पश्यामि सुख दुःख भयं नहि। एस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां हृदि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय प्रेत संस्था तु चामुंडा वारायि महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीं पद्मसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढया नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्यः क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च संगमायुधमुत्तमं दैत्यानाय देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वे नमस्ते। अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबाले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षे शत्रूणां भयवर्धने प्राच्यां शत्रु मामेन्द्रियज्ञां अग्नि देवता दक्षिणे वस्तु वाराहे नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचयां वारुणी रक्षेद भावयां मृगवाणी उद्दीचयां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्त वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुंडा शववाहना जया मे चाग्रत पातु विजयां पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्धोतनी रक्षेत् धूमामूर्धि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवोरक्षेदशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये स्रोतयोद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्ममूले तु शाङ्करी नसिकायां सुगंधा च उत्रोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्यां च सरस्वती दन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकां नलकूबरी अस्कन्दयो खंगिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडनी रक्षेदंबिका चांगुलेषु च नखांचूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी तथा कुलेश्वरी अस्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशनी हृदये ललिता उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिने रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतनां कामिकां मेढं गुदे महेशवाहिनी
काट्यां भगवती रक्षेत् जानुनि विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पदास्तलवासिनी नखान्तंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशनी रोमके कूपेषु कौबेरी त्वचम्बागेश्वरी तथा रक्तमज्जामसा मांसानि स्थितिमेधांसि पार्वती यन्त्राणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नक्षज्वालां भेद सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणपानो तथा व्यान्मुदाञ्च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेत् नारायणी तथा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेप् सुन्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भयार्ता रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गक्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जित कवचेन तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छे भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयं सर्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यसङ्ग्रामे पराजिता त्रैलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यं पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्धे श्रद्धयान्विता देवी कला भवेत् तस्यः त्रैलोक्येषु पराजिता जीवेत् वर्षतं साग्रममृत्युविवर्जिता नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकदायक स्थावरं जङ्गम चैव कृतिं चापि यदि समम् अभिचारिणी सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कूलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्व राक्षस ब्रह्मराक्षस बेताल कुष्माण्डा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचेरिति संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद् रागस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धति सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्ततीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दते शशैलवनकाननं तावष्टि मैद्यां सन्तति पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्या कवचं सम्पूर्णम् अथ अर्गलास्त्रोतम् ओम श्री अर्गलास्त्रो मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्ठुप छंद श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतर्थे सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते मधुकैटभ विद्रा विविधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि रक्तबीज वदे देवी चंडमुंड विनाशनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि शुंभस्य निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि वन्दिताग्री युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि अचिंत रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि नते भय सर्वदा भक्तया चंडिका दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि अस्तु बद्भयो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि चंडिके सततं ये त्वामर्चन्
त्वामरेतिं भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जयि देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि विदेहि दुषिताम नासम विदेहि बलमुच्चके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि सुरासुर सिरोत निगृष्ट चरणोऽम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जननम कुरुम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि प्रचंड दैत्य दर्पणे चंडिके प्रणताय मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि कृष्णेन संस्तुते देवी सद्भक्तया सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि इंद्राणीपति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि देवी भक्त जनो धाम दत्तांदोऽम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्त्रोतं पठे नरः स तु सप्तशती संख्यावरवाप्नोति संपदम् इति देव्यार्गलास्त्रोतं संपूर्णम् अथ कीलकस्त्रोतम् ओम में श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्ठुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ श्री सप्तशती पाठंग त्वेन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिका मार्कंडे उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयं प्राप्ति निमिताय नमः सुमार्धधारिणी सर्वमेता मे द्विजिनियंत्राणां भी कीलकं सोऽपि क्षेम वाप्नोति सततं जापि तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेनस्तु बन्ता देवी स्त्रोतमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोस्तं न तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम् संग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामाश सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रवे चण्डिकायस्तु तच्च गुप्तं चकार समाप्तिर्न च पुण्यस्य तामस्थावनयन्त्राणां सोऽपि क्षेम वाप्नोति सर्वमेव न संशय कृष्णायां च चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलां विद्यायनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धं स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापत्यस्य भयं क्वपि जायते नामृत्युवशं याति मृत्यु मोक्षे मवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वते न कुर्वाणो विशन्ति ततो ज्ञात्वत् सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धे सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन ते जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् अस्त्रोते सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव संग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ततः ऐश्वर्ये यत्प्रसादेन सौभाग्यरोगे सम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष अस्तूयते सा न किं जनेः इति देव्या कीलकस्त्रोतं सम्पूर्णम्। ओम अथ तंत्रोक्तरात्रि सूक्तम् ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारणीं निद्रां भगवती विष्णोर्तुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमेव षट्कारकः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिके स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वत्त्वधार्यते विश्वं त्वत्सृजते जगतः त्वत्तेत्पाल्यते देवी त्वमस्तन्ते च सर्वदा सृष्टि त्वं स्थितिरूपा च पालने च तथा संहृति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामोह महास्मृति महामोह च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं
त्वं त्वं श्रियस्थि महेश्वरी त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खङ्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापनी बाणभुसुण्डी परिधायुधः युधा सौम्या सौम्येतरा शेष सौम्ये भय स्तुति सुंदरी परा पराणाम परमां त्वमेव परमेश्वरी यच्किंचित् क्वचिदस्तु सदा सदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं कीयस्तु यसे तदा यया त्वा जगत्सृष्टा जगत्पात्यायति यो जगतः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वामस्तुति महेश्वर विष्णुशरीरग्रहणमिषान् एव च कारिस्तास्ते यतो त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमथिं प्रभावे स्वरुद्रैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयतो दुरा धर्षावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामुच्यतो लघो बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तो महासुरो इति रात्रि सूक्तं सिद्धकुञ्जिकास्त्रोतं शिवुवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्त्रोतमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गलास्त्रोतं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न च न्यासो न वार्चनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गापाठं पाठफलं लभेत अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्न स्वयो नीरव पार्वती मार्णं मोहनं वश्य स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत कुञ्जिकास्त्रोतमुत्तमम् अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं ओम ह्रीं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं क्लीं ह्रीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभ हंत्रे च निशुंभसुरघातिनी च जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्ध कुरुषु मे ऐंकारी सृष्टि रूपा हिंकाली प्रतिपालका ह्रींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाटी च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे चाभियदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणे धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नीं बां बीं बूं बागेश्वरी तथा क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरुं हुं हुंकार रूपिणे जम 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 जम्बनादिनी ब्रां ब्रीं रूं भैरवी भद्रे भावन्ये ते नमो नमः अंकं चं टं पं यं शं बुं दुं ऐं बीं हम छं धृजाग्र त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा कां कीं कुं केचरी तथा शां शीं शूं सप्तसती देव्या मन्त्रसिद्धि कुरुषु मे इतं तु कुञ्जिकास्त्रोतं मन्त्र गर्जहितेव अभक्तेनैव दात्वयं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तसती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनं यथा इति रुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्त्रोतं सम्पूर्णम् अथ नवार्ण विधि श्री गणपतिर्जयति अस्य श्री नवार्ण मंत्र ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषय गायत्रुषुन गनिष्ठुप छंदासि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यास ओम ब्रह्मा ऋषि भयो नमः ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि भयो नमः शीर्षि गायत्रुसुंदनिष्ठिप छंदो भयो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता भयो नमः हृदि ऐं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयो क्लीं कीलकाय नमः नाभो ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे करन्यासः ओम ऐं मुष्ठाभयां नमः ह्रीं तर्जनीभयां नमः क्लीं मध्यमाभयां नमः चामुण्डानिम् अनामिकाभयां नमः ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे करतलपृष्ठाभयां नमः हृदयादिनाश ओम ऐं हृदयाय नमः ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा ओम क्लीं शिखाय वसट ओम चामुण्डाय कवचाय ओम विच्चे नेत्र
त्रयाय बौसटः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्त्राय फटः। अक्षर न्यास। ओम ऐं नमः शिखायाम। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे। ओम ऊं नमः वाम कर्णे। ओम डाम नमः दक्षिण नासपुटे। ओम ऐं नमः वाम नासपुटे। ओम भीं नमः मुखे। ओम चच्चे नमः गुह्यौ विन्द्यादिनाश। ओम ऐं प्राप्चये नमः। ओम ऐं आग्नये नमः। ओम ह्रीं दक्षिणये नमः। ओम ह्रीं नैऋत्ये नमः। ओम क्लीं प्रतीचये नमः। ओम क्लीं बाभये नमः। ओम चामुण्डाय उद्दीचये नमः। ओम चामुण्डाय शानये नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भूमये नमः। सप्तशती न्यास। प्रथम मध्योत्तर चरित्राणाम विष्णु ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषिभयो ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता प्रीत्यर्थम। महासरस्वती देवता गायत्री शुनगनिष्ठिप छंदासी नंदा शाकांबरी भीमा शक्तय रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामयो बीजानि अग्नि वायु सूर्यास्त्वानि ऋग यजुर सामवेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्ध्यते। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम खंगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण मुसुंडी परिधाय उदयांगुष्ठाभयाम नमः। ओम शूलेन पाये नो देवी पाये खड्गेन चाम्बिके घंटासुनेन पाये चाप्यजाने सुननेन च तर्जनी भयाम नमः। ओम प्राप्चयाम रक्ष प्रतीचयाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरशयाम तथेश्वरी मध्यमा भयाम नमः। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्घोरोनि ते रक्षास्मांस्तात् भुवम् अनामिका भयाम नमः। ओम खड्ग शूलगदादिनी यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल शंगिनी तरस्मान् रक्ष सर्वतः कनिष्ठिका भयाम नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते करतल कर पृष्ठा भयाम नमः। खंगिनी शूलिनी घोराय हृदयाय नमः। शूलेन पाये नो देवी शीर्षे स्वाहा प्राचयाम रक्ष प्रतीचयाम च शिखाय वसट सौम्यानि यानि रूपाणि कवचाय उमा खड्ग शूलगदानि नेत्रत्रयाय बौसट सर्वस्वरूपे सर्वेशे अस्त्राय पट ध्यानम विद्युतां संप्रभां मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्याभिकर बालखेट बिलसद त्वराभिरासेवितां हस्ते चक्र गदाशिखेट विशिखाश्चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणां नलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे इति धात्वा मानसोपचारे संपूज्य मध्यम सुरेन स्तोम पठेत। एकादशोऽध्यायः देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम। प्रातः काल के सूर्य के समान जिसके अंगों की कांति है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा का किरीट मुकुट है, ऊंचे उठे हुए जिसके युगल स्तन हैं, तीन नेत्रों से जो सुशोभित है और जो मंद मुस्कुराहट वाले मुखार बिंद से शोभायमान है, अभय सुंदर वाले हाथों में जिसने वरदायक अंकुश पास धारण किए हुए हैं, ऐसी भुवनेश्वरी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को अपने मुख कमलों के तेज से प्रकाशित करते हुए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागत के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। सारे जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो, आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। हे देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो, अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोह कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, विद्याएं आपका भेद है, जगत भर की स्त्री सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति भला क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप
सबकी आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम युक्तियां हो सकती है। सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर ही आप स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला, काष्ठा, कादिक रूप से अवस्थाओं को क्रम में बदल देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके निकट निवारण करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुल मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, वृषभ महावृषभ पर बैठने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, शांग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली, वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथों में भयंकर चक्र धारण किए हुए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए, बराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशीले, त्रिलोकी की रक्षा में पारायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महावज्र धारणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली, इंद्रिय शक्ति धारणी शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, बरा, ऐश्वर्य रूप, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्व स्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। आपका यह मुख तीन नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों में की तलवार जो असुरों के खून की तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप सब पर प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इस धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, उसमें अपने स्वरूप को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में, विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में, वेदों वाक्यों में आपके सिवाय और किसका वर्णन आता है, और न आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति में इस विश्व को अज्ञान रूप भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गढ़े में भटका रही है। जहाँ राक्षस हों, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हों, जहाँ शत्रु हों, जहाँ डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व में की ही
रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो, आप विश्वेश्वरी से भी बंदनिया हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाएगी। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए, पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हों। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाले, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे शरणागत, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवतागण, वैश्वस्त मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। उस समय इन दोनों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचिति नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोनिजा प्रकट हो जाऊंगी, मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। शाक मतलब पसीना। पृथ्वी पर शाकांबरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नामक दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गावती नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले शंख भ्रमरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वतः मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 12वां देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यानम। बिजली की रेखा के समान कांति वाली, सिंह के स्कंध पर विराजमान, भयानक रूप, तलवार तथा ढाल हाथ में लिए हुए, अनेक कन्याओं से सेवित, हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली, अग्निमयी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा दुर्गा देवी का मैं भजन करता हूँ। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्त्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्ति उन्हें दुखित कर सकेगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शास्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भी भय होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती।
वहाँ मेरा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर या अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी और वह धन धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म श्रवण करे, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है, मनुष्यों से देखा हुआ बुरा स्वप्न भी सुख स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म शक्ति शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। परशु, अर्ध, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के दान में से वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे महात्म को एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भद्दों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने जो की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधा पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अंतर ध्यान हो गई। ये सभी देवता जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी के बचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। इसी प्रकार भगवती, हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य सर्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी विश्व का मोहन करती है, जगत को पैदा करती है, अपने आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है और विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के सर्व रूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय पर महामारी हो जाती है, अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है।
वही सनातनी देवी समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्यों की उत्पत्ति में देवी वही घर में बुद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए लक्ष्मी अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प रूप धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजा तथा स्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म आदि मति शुभ गति आदि प्रदान करती है। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।